हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेट सीरीज़ में जो मैं वीडियो बना रहा था उसी में मैं मॉडल पेपर का अगला टर्म चालू कर रहा हूँ। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 10 हो जाएगा। तो इसमें मैं 71 नंबर क्वेश्चन से चालू करता हूँ। किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो यह है इरावती नदी। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है? यह है स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? यह की गई लागू कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ये फ्रेंड की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला है, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में। अगला है, विश्व की सबसे पहली मेट्रो कहाँ और कब चली थी? ये चली गई थी लंदन में 1963 में। अगला है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हैरोल्ड डोमर पर आधारित। अगला है, मुगल कालीन चित्रकला में किन दो प्रकार की चित्र शैलियों का चित्रण है? तो ये है फ्रेंड भारतीय और ईरानी शैली का। भारत में सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सूखे से निपटने की व्यवस्था की गई थी। समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास किस आयु अवस्था में होता है? तो ये फ्रेंड्स होता है किशोरावस्था में। चलिए अगले साइड चलते हैं 82 से। ठीक है फ्रेंड, तो 82 में आते हैं। अधिगम संबंधी समस्याओं का निराकरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है फ्रेंड उपचारात्मक विधि द्वारा। शिक्षा समाप्त के पश्चात गुरु द्वारा अपने छात्रों को दिए जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? ये कहलाता है समावर्तन संस्कार। बच्चों को मुख्य रूप से अधिगम हेतु क्या आवश्यक होता है? तो फ्रेंड अनुकरण, पुरस्कार, अभिप्रेरणा सब आवश्यक होती है। ड्रॉप आउट के संदर्भ में डीपीईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की घटती हुई संख्या को बढ़ाना। रोस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? रोस्टाल्ट एक आकृति को पूर्णता के रूप में ले जाना। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिछड़े बालक कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई सन 1989 में। पियाजे के अनुसार बच्चे संख्याओं को किस उम्र में समझ लेते हैं? तो फ्रेंड्स ये 4 से 7 वर्ष की आयु में समझते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा किस पे आधारित होती है? ये वेद पे आधारित होती है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? अहम, इदम, परायम तीनों घटक होते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, यह सीखने की प्रक्रिया में बालक के किस स्वभाव को व्यक्त करता है? ये जिज्ञासु स्वभाव को व्यक्त करता है। अगला है फ्रेंड, व्यक्ति के जीवन और विकास पर प्रभाव डालने वाली प्रत्येक बात वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आ जाती है, परंतु ये बातें इतने पेचीदा ढंग से संयुक्त होती हैं कि प्रायः वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभावों का अंतर करना कठिन हो जाता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये है वुडवर्थ साहब का कथन। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगली साइड पे चलते हैं। 93 के बाद देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है फ्रेंड, पाठ्य मनोविज्ञान से संबंधित जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? तो ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेडपीडी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है फ्रेंड, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला है फ्रेंड, यथार्थवादी चिंतन के कौन से प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड सभी प्रकार होते हैं यथार्थवादी के। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन सभी प्रकार हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो फ्रेंड इसमें सभी सम्मिलित हैं। संलग्न, अन्वेषण की क्षमता और मानक तीनों संबंधित हैं।
अगला है सीखने के प्राथमिक व गौण नियम को किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। कक्षा कक्ष के के वातावरण के प्रकार हैं ये सभी स्वच्छ, खुला, स्वायत्त और पैतृक वातावरण। जो एक बच्चा जो सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, किस रोग से पीड़ित है? वह है फ्रेंड्स डिसलेक्सिया से पीड़ित। अगला है जुलाई 2018 को IAAF की ट्रैक स्पर्धा में जीतने वाली प्रथम एथलीट बनने की उपलब्धि किसे प्राप्त थी? तो ये हुई हिमा दास को। अगला है कारगिल विजय दिवस 19वीं वर्षगांठ पूरे भारत में कब मनाई गई? तो ये फ्रेंड मनाई गई 26 जुलाई को। अगला है 21 जुलाई 2018 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां सदस्य मित्र बना? ये बना म्यांमार। अगला है उत्तर प्रदेश का स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये अक्षय कुमार को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव 2018 का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका आरंभ किया गया बाराबंकी में। 21 जुलाई 2018 को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किस शहर में जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना की? तो की लखनऊ में। अगला है फ्रेंड 107 नंबर क्वेश्चन। 20 जुलाई 2018 को प्रसिद्ध गोपाल दास नीरज का कोलकाता में निधन हो गया। वे क्या थे फ्रेंड? कवि थे। 26 जुलाई 2018 को अमेरिकी जर्नल साइंस की एक रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील का पता चला? मंगल ग्रह पर पता चला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि समुद्री उत्पादन प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना को क्या नाम दिया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने मेची नदी पर एक नए पुल के निर्माण हेतु भारत और किस देश के मध्य हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की? तो भारत और नेपाल के बीच के। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? यह है लेनिन के द्वारा लिखी गई। अगला है भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम है? उलान बाटोर। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बाटोर। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस चित्र के साथ 100 रुपये के नोट हाल ही में जारी किया? तो यह है रानी की वाव चित्र के साथ 100 का नोट जारी किया गया। खेलो इंडिया खेलों के तहत कितने युवाओं को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया? तो इसमें 734 युवाओं को सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से किस कलाकार को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये अरुणा साई राम को संगीत कला निधि के लिए शामिल किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। MS तेज कुमार का संबंध किस खेल से है? MS तेज कुमार का संबंध शतरंज से है। चलिए फ्रेंड अगली साइड देखते हैं। 119 के बाद हम लोग चलते हैं 120 पे आते हैं। जुलाई 2018 को भारत इंग्लैंड T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत ली। श्रृंखला का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? ये रोहित शर्मा को चुना गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? ये प्रशासन का शासन होता है। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? ये बहराइच में लगता है सैयद सालार मेला। हाल ही में किस देश ने 2 वर्ष बाद आपातकाल हटाए जाने की घोषणा की? टर्की ने की। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरसिंहा रेड्डी को नियुक्त किया गया। 29 जून 2018 को नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में किस जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया? ये किया दाहोद ने पहला स्थान। मलखंभ क्या है? मलखंभ मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू कहाँ प्रचलित है? ये
प्रचलित है केरल में। मर्मशास्त्रम का क्या अभिप्राय किससे है? शरीर के संवेदनशील बिंदुओं का अध्ययन करना। हाल ही में किसने CMS MS और खान प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? ये पीयूष गोयल ने आज किया है। अगला है एक, चलिए फ्रेंड इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, हम बताते हैं आपको। चालू करते हैं। सुपर कंप्यूटर के क्या कार्य हैं? ठीक है फ्रेंड, 130 शिक्षा के 137 चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं शिक्षा के कितने स्तर हैं। शिक्षा के 3 स्तर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, शिक्षा के 3 स्तर होते हैं। शिक्षा के कितने 3 स्तर होते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, दोनों कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो वेब ब्राउज़र के उदाहरण ये सभी है, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। शैक्षणिक तकनीक को कितने भागों में बांटा गया है? तो शैक्षणिक तकनीक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला हम लोग क्वेश्चन आते हैं 140 से आते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। शिक्षक को चिंतन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण किस दशक में बढ़ा? व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण 1980-90 में बढ़ा। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है? प्रेरणा का प्रश्न फ्रेंच एंड क्रंचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न होता है। द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? JB सीयर्स ने की थी। अगला है वंचित वर्ग के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो इन्हें समावेशी शिक्षा दी जाती है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, ये कहावत किस दंडनात्मक सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिकारात्मक सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षा में कौन सी नैतिकता को स्थान दिया जाता है? वर्णनात्मक नैतिकता को। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? ये सभी है, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्राथमिकता। अध्ययन के कितने उपागम होते हैं? तो ये 3 उपागम होते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड अपना 150 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हो गया। मैं इसके